Good morning students, welcome to BVN online classes. Today we'll start the new chapter. Chapter number 8, the name of the chapter is quadrilateral. Okay? तो ये जो quadrilateral word है ये दो word से बना है. एक तो बना है quad और एक बना है lateral. Okay? Quad means four और lateral means sides. Okay? किसी की भी चार साइड्स होंगी तो उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल होगा. अब क्वाड्रिलेटरल में भी इसकी अलग अलग टाइप्स हैं. सबसे पहले मैं बात करती हूँ पैरेललोग्राम की. ओके, अब पैरेललोग्राम क्या होता है. अब सबसे पहले मैं एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ. दिस इज अ पैरेललोग्राम. ओके, अब ये जो प्रॉपर्टीज़ मैं आपको करवा रही हूँ इनकी, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको एकदम ध्यान में रखना है. बिकॉज इसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं आती है तो इसके बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो आपको नहीं आएंगे. ओके, तो जिनकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, लाइक अगर ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ए बी जो है वो क्या होगा, सी डी के क्या होगा, इक्वल होगा. ए बी इज इक्वल्स टू सी डी और ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल भी होगा. अब मैं बात करती हूँ ए डी की. ए डी इज इक्वल्स टू बी सी और ए डी इज पैरेलल्स टू बी सी. ओके, तो ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम होता है. ओके, तो यहाँ से आपको प्रॉपर्टीज से पता लग जाना चाहिए कि क्या पैरेललोग्राम है क्या. अब बात करते हैं हम, ये तो पैरेललोग्राम की बात करिए. ओके, अब मैं बात करती हूँ रेक्टेंगल की. अब रेक्टेंगल क्या होता है, सी रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल में जो उसकी ऑपोजिट साइड्स होती हैं, जैसे ए बी सी डी. ओके, तो इनकी ऑपोजिट साइड्स जैसे जो ए बी है वो किसके इक्वल होगा, सी डी के इक्वल होगा. और ये जो ए डी है वो किसके इक्वल होगा, आपका बी सी के इक्वल होगा. ओके, जो रेक्टेंगल में भी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो क्या होंगी, इक्वल होती हैं. ओके, ये साइड इसके इक्वल हो गई. और ये जो वर्टिसेस हैं यहाँ पे, ये जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री का होता है. ठीक है, जैसे एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी और एंगल डी, ये जो चारों एंगल्स है वो कितना एंगल बनाते हैं, 90. वर्टिसेस पे 90 डिग्री के एंगल बनते हैं. ओके, अब और करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं स्क्वायर की. अब स्क्वायर है, आपको स्क्वायर से पता होना चाहिए, ये दिस इज अ शेप ऑफ स्क्वायर. ओके, स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. तो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए. स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती है, इक्वल होते हैं. और वर्टिसेस पे इनके भी क्या होता है, 90 डिग्री के एंगल्स बनते हैं. मीन्स एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी. ये सारे एंगल्स कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं. ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रेपीजियम की. अब ट्रेपीजियम क्या होता है, सी ये वाली शेप. ओके, ऐसे, दिस इज अ शेप ऑफ ट्रेपीजियम. तो आपने शायद 8th क्लास में भी पढ़ा हुआ है ट्रेपीजियम के बारे में. ये जिसकी जो ये तो दोनों साइड्स हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं. ए बी इज पैरेलल टू सी डी बट इक्वल नहीं होती हैं. यहाँ से पता चल रहा है ना, ये और ये क्या है, पैरेलल है बट इक्वल नहीं है. और ये जो दो साइड्स होती हैं ये क्या होती हैं, ये पैरेलल नहीं होती हैं और अनइक्वल होती है, इक्वल भी नहीं होती है. बट अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएं तो उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम. ये मैंने आपको बताया हुआ है. ठीक है, ये क्या हुआ, ट्रेपीजियम. फिर से बता रही हूँ, ट्रेपीजियम की क्या प्रॉपर्टी है, उसकी ये वाली साइड, ये साइड और ये साइड क्या होंगी, पैरेलल होंगी बट इक्वल नहीं होंगी. ओके, बट ये साइड और ये साइड ये पैरेलल नहीं होती हैं. बट अगर ये इक्वल हो जाए, ए डी और बी सी इक्वल हो जाए, उसको आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बोलते हैं. ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे काइट की. अब काइट क्या होता है, अब देखिए काइट, दिस इज अ शेप ऑफ, आपने सबने काइट की शेप तो आपको पता ही है सबको, है ना. दिस इज द शेप ऑफ काइट. इसमें ये साइड और ये साइड, सपोज इसका नाम ले लेते हैं ए बी सी डी. ओके, और ये साइड और ये साइड इक्वल होगी. यू कैन से दैट ए बी इज इक्वल्स टू ए डी. ओके, और ये साइड और ये साइड इक्वल होगी तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, सी डी इज इक्वल्स टू बी सी. और ये क्या हो गई, काइट. ओके, ये किसका एग्जाम्पल दिया मैंने, काइट की, जो ये साइड और ये साइड इक्वल होती है, ये साइड और ये साइड इक्वल होती है. अब हमारा रह गया रोम्बस. रोम्बस क्या होता है,
सी ये दिस इज द शेप ऑफ रोम्बस, जिसकी चारों साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगी, उसको क्या कहेंगे, रोम्बस कहेंगे। लाइक ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, स्क्वायर की भी चारों साइड्स इक्वल होती थी, पर स्क्वायर और इसमें डिफरेंस क्या है, स्क्वायर जो था वो वर्टिसेस पे 90 डिग्री बनाता था, जैसे ABCD है, उनके वर्टिसेस पे 90 डिग्री के एंगल बनते थे ना, बट इसके वर्टिसेस पे नहीं बनते हैं। इनके जब दोनों जैसे डायगनल्स हैं, ये जो दोनों हैं, ये जो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री में, मतलब यहाँ 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 ये सारी जगह पे क्या बनेंगे, 90 डिग्री। फिर से बता रही हूँ, स्क्वायर में क्या होता था, वर्टिसेस पे 90 डिग्री एंगल बनते थे ना, और इसके कहाँ बनेंगे, जब दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे मैंने एंगल कोई O ले लिया है, पॉइंट O ले लिया, तो आप ये बोलोगे AOB इज इक्वल्स टू BOC इज इक्वल्स टू COD इज इक्वल्स टू COD और इज इक्वल्स टू दैट इज AOD। A और D और ये कितना हुआ, 90 डिग्री। आपने देखा ना यहाँ पे डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे हैं, वहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री के एंगल्स बन रहे हैं। ओके, एक्चुअली ये जो एक्सरसाइज है ना, जो आपने 6th एक्सरसाइज करी, 7th करी है, उससे थोड़ी डिफरेंट है एक्सरसाइज। तो दूसरी बार एक और है, मैंने आपको 7.4 इसलिए नहीं करवाई है क्योंकि वो आपका डिलीट हो चुकी है एक्सरसाइज। ओके, तो इसलिए मैंने न्यू चैप्टर शुरू करवाया आपको। तो ये एक्सरसाइज, ये 90 डिग्री हो गए। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मेन है वो एक पैरेललोग्राम के थ्योरम्स है, पैरेललोग्राम के बेस थ्योरम है, कैसे प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम है, कैसे प्रूव करना है रोम्बस है, इस टाइप के क्वेश्चंस है। ओके, तो अब सबसे पहले थ्योरम करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। ओके, लेट्स सी। अभी थ्योरम 8.1 है, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ओके, ये एक थ्योरम मैं कर रही, इससे मैं आपको बहुत सारे प्रूफ बताऊंगी। अब देखिए, अब उसने कहा कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अगर सॉल्यूशन लिखते हैं, ओके, सबसे पहले हमें क्या बोला है कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, मतलब एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम। ओके, और आप अपने बुक में जो स्टार्टिंग एक्सरसाइज होती है, जब चैप्टर शुरू होता है, वहाँ पे ये बताया कि रोम्बस क्या, कैसे रोम्बस की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, तो जैसे रोम्बस की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ठीक है, और चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो ये आप एक बार फिर ध्यान से अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा उसमें, ठीक है, आपको दिया हुआ है यहाँ पे बुक में। तो अब यहाँ पे क्या है, सबसे बात करते हैं, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये जो डायगोनल है, सो मैं यहाँ पे एक डायगोनल ड्रॉ कर लेती हूँ। ये मैंने डायगोनल ड्रॉ कर लिया। कहता है ये जो डायगोनल है ना, इन दोनों को क्या बनाता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बना देते हैं। आपको ये प्रूफ करना है। सबसे पहले आपको गिवन लिखना है। देखो अब गिवन क्या है, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो पैरेललोग्राम आपको ड्रॉ अ पैरेललोग्राम, ये मैं पैरेलल और ग्राम, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म मिले पैरेललोग्राम ABCD। अगर आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आती है कि क्या होता है, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। अब टू प्रूफ करना है कि ये जो दो ट्रायंगल्स बने हैं हमारे पास, कौन सा ट्रायंगल, दैट इज ABD और BCD, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो आपको कहना ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल दैट इज BCD। ये आपको क्या करना है, टू प्रूफ करना है। ओके, सो यहाँ पे प्रूफ पे चलिए, हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं। यहाँ पे अब दोनों ट्रायंगल्स हैं, कॉन्ग्रुएंट करना है मुझे, तो यही दोनों ट्रायंगल्स लेने पड़ेंगे। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल दैट इज BCD, ये दोनों ट्रायंगल्स ले लिए। सी कौन सा मैंने लिया, ये ट्रायंगल लिया और ये ट्रायंगल लिया। ओके, अब देखो ध्यान से हम अच्छी तरह करते हैं इसके क्वेश्चन को। अब यहाँ पे अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या सी, ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, है ना। तो मैं ये लिख सकती हूँ ना, ये और साइड, ये साइड इक्वल है, तो यहाँ पे लिख देते हैं AD इज इक्वल्स टू BC। ठीक है, तो क्या रीजन है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, या ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, अब ये लिख दिया आपने। अब फिर से बात आती है कि अब और क्या लिखें। अब ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल भी थी ना, तो जब भी मैंने आपको एक चीज़ बताई है, जब भी दो लाइन पैरेलल होती हैं और ये लाइन कट कर रही हैं, हो सकता है को इंटीरियर एंगल्स बन जाए,
हो सकता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन जाए, हो सकता है ऑल्टरनेट एंगल्स बन जाए, ठीक है। अब आपको ये तो पता ही है कि ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या है, पैरेलल है, बिकॉज ये क्या है, पैरेललोग्राम है। तो अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये जो BD है ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है ना। ये व्हेन AB इज पैरेलल टू CD, ये जो BD है, से BD इज अ ट्रांसवर्सल, तो ये यहाँ से जैसे ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होता है ना। तो यहाँ पे अगर मैं 1 नाम दे दूँ तो ये Z शेप बन रही है, तो यहाँ पे 2, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। कब लिया, जब AB इज पैरेलल टू CD थी। तो AB इज पैरेलल टू CD और यहाँ पे BD क्या है, ट्रांसवर्सल, BD इज ट्रांसवर्सल, ठीक है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ओके, सो आप, और यहाँ पे क्या होगा, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, AIA लिख दिया, दैट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया। ओके, फिर उसके बाद ऑपोजिट साइड से इक्वल और पैरेलल होती है, तो इसका मतलब ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये साइड भी तो पैरेलल होती है और इक्वल होती है, तो फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। अगर मैं इसको 3 नाम दे दूँ, इसको 4 नाम दे दूँ, तो मैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 जब AD किसके पैरेलल था, BC के। तो आप लिखोगे AD जब BC के पैरेलल था। ओके, और यहाँ पे फिर हो गया, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी BD इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, आप ये लिखो यहाँ पे BD इज ट्रांसवर्सल। ओके, ये ट्रांसवर्सल लिख दिया आपने। और यहाँ पे क्या हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन गए ना यहाँ पे। तो आपको ट्राइंगल, साइड एंगल हो गया, तो ट्राइंगल क्या हो गया आपका, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो यहाँ पे देयरफॉर द ट्राइंगल ABD is congruent to triangle BCD by, अब आपको इसको चाहे आप लिख दो यहाँ पे एंगल साइड एंगल लिख दो या साइड एंगल लिख दो, ये गलत नहीं होता है, ठीक है। आपको जरूरी नहीं कि एंगल साइड एंगल लिखना है, मैंने साइड लिख दिया, एंगल साइड एंगल लिख दो चाहे यहाँ पे, ठीक है। तो आप लिख दो, तो यहाँ साइड एंगल लिख दो, चलो ठीक है, रूल, या एंगल साइड एंगल रूल लिख दीजिए, ये आपको गलत नहीं होगा। तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, ठीक है। ये तो आपकी एक थ्योरम प्रूफ हुई है। इसमें ना और भी थ्योरम्स थी। अब उसने अगली 8.2 थ्योरम में क्या बोला है कि इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। कहता है ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है। तो चलो आपने क्या करा, यहाँ पे आपने ये प्रूफ कर दिया। जब आपका प्रूफ हो गया तो इसका CPCT क्या होगा, ठीक है, आपका CPCT, इसका CPCT क्या होगा कि लाइक CPCT लिखती हूँ मैं, तो आप ये लिख सकती हूँ ना, जब ये दो ट्रायंगल्स ली है मैंने, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ AD इज इक्वल्स टू BC और AB इज इक्वल्स टू CD, ओके, बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ट्रायंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। सॉरी, जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो ऑपोजिट साइड्स क्या हो गई, उसकी इक्वल हो गई, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके, अब इसमें एक और उन्होंने बोला है कि इफ ईच, थ्योरम 8.3 है इसमें, इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर ना क्वाड्रिलेटरल है कोई, सपोज दैट दिस इज क्वाड्रिलेटरल, अब उसमें कहा इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, जैसे ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ईच पेयर मतलब ये इसके इक्वल आ जाता है और ये साइड इसके इक्वल आ जाती है, तो ये साइड इसकी इक्वल आ जाती है, तब भी हम इसको एक पैरेललोग्राम कह सकते हैं, ठीक है। आपको प्रूफ करने के लिए आएंगे क्वेश्चन, हो सकता है इतना समझ ना आ रहा हो इंट्रोडक्शन में, जब क्वेश्चंस कराऊंगी तो इजीली समझ आएंगे। फिर एक और है इसमें, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। जैसे ये पैरेललोग्राम में, ये भी थ्योरम है, दिस इज अ थ्योरम। उसने क्या कहा है, सॉरी दिस इज थोड़ा सा पैरेलो, ट्रापीजियम लग रहा है, थोड़ा सा ऐसे पैरेललोग्राम बना दीजिए। उसने क्या कहा है कि पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट, पैरेललोग्राम में जस्ट वेट, ये पैरेललोग्राम है, ओके, तो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल।
जैसे कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते तो आपको प्रूव करना है कि वो एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल है दे दिया और इसको क्या प्रूव करना, पैरेललोग्राम है। जब आप प्रूव कर दोगे कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी या एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो तब भी वो इसको पैरेललोग्राम माना जाएगा। ओके, फिर एक और है कि कहता है इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल इज इक्वल देन इट इज। अभी जस्ट मैंने बताया ना कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर और कन्वर्स ये है कि अगर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे तो वो एक पैरेललोग्राम कहा जाएगा। ये जो मैं बातें बता रही हूँ ना, ये सारा आपके बुक में है। एक इंट्रोडक्शन आप बिल्कुल अच्छी तरह पढ़ना, इसकी थ्योरम्स, इंट्रोडक्शन। एक और है इसमें, कहता है डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो अगर डायगोनल्स हैं पैरेललोग्राम के, सी ये एक पैरेललोग्राम है, ओके, दिस इज अ पैरेललोग्राम। तो कहता है कि उसके जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल जैसे मैं इसका नाम दे देती हूँ ए बी सी और डी, ये जो डायगोनल्स हैं, कहते हैं ये डायगोनल है आपस में क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स दैट ओ बी, ये जो ओ बी है और किसके इक्वल हो जाएगा, ओ डी के, और ये जो ओ सी है, ये जो ओ सी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ओ ए के। ओके, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो इट मीन्स दैट अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन आता क्वाड्रिलेटरल है और आपको वो पैरेललोग्राम प्रूफ करना, अगर आप ये प्रूफ कर देते हो कि उसके डायगोनल्स ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी, ओ सी इज इक्वल्स टू ओ ए, तो तब भी वो एक पैरेललोग्राम माना जाएगा। ओके, तो ये जो है ना इसकी थ्योरम्स, ये मेन थ्योरम्स थी जो मैंने आपको बता दिया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये थ्योरम्स जो है एक बार अच्छी तरह पढ़नी है। और जो यहाँ पे इसकी इंट्रोडक्शन है स्टार्टिंग से ही, जब आप पेज नंबर यहाँ पे दैट इज़ 138 पेज नंबर पे रोम्बस के बारे में, ट्रापीजियम के बारे में, सबके बारे में बताया हुआ है। आप पहले सबसे पहले जब ये चैप्टर शुरू करेंगे तो इसकी पहले वो लिखेंगे दैट इज़ इंट्रोडक्शन क्या है इस चैप्टर्स की, ओके, तभी समझ आएंगे ये क्वेश्चंस। एक और बात है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। सिंपल है, जैसे एक क्वाड्रिलेटरल है, एक मैं क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेती हूँ। ओके, क्वाड्रिलेटरल क्या है, जिसकी चार साइड्स, चार एंगल्स होते हैं। अब उसने कहा कि चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री है। तो ये देखो मैंने डायगोनल कर लिया। आपको पता ना किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 360, 180। तो ये ट्रायंगल है, इसका भी 180 होगा, ये ट्रायंगल इसका भी 180 होगा। तो 180 + 180 कितना हुआ, 360 डिग्री हुआ। तो ये इसमें मेन था, इंट्रोडक्शन थी। ये आप अच्छी तरह करिए, बुक से भी पढ़िए, और जो मैंने आपको बताया है वो भी अच्छी तरह करिए, तभी चैप्टर समझ आएगा। ओके, टिल देन थैंक यू।